हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निहित चैनल निहित मीनू फन एंड लर्निंग। तो गाइज कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग अपने घर में बहुत बढ़िया होंगे और बहुत मस्त होंगे और हम भी बहुत बढ़िया हैं। तो गाइज आज डेट है 28 अगस्त और दिन है थर्सडे यानी कि वीरवार। सुबह का बज चुका है 9:45 और जो है जैसे कि मैंने आपको बताया था कि निहित का स्कूल जो है वो बंद हो गया है क्योंकि पंजाब में सारे सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद हो गए हैं क्योंकि कई जगहों पे बहुत ज़्यादा हैवी रेन की वजह से स्कूल बंद कर दिए हैं। तो निहित का स्कूल भी बंद है लेकिन निहित की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो सुबह से निहित की 2 क्लासेस हो चुकी हैं, क्या कहते हैं, सोशल स्टडीज़ की और हिंदी की, और अब मैथ्स की क्लास होनी है। तो गाइज बस यही चल रहा है। और दूसरा मेरे को भी जुकाम हो गया और निहित के पापा को भी जुकाम हो गया है, बल्कि निहित के पापा को तो फीवर भी आ गया है। तो अब हम दोनों इस चपेट में आ चुके हैं। गला बहुत ख़राब है, मतलब गले में ना खुरदरापन सा है और अंदर जैसे कोल्ड गिरता है ना, वो चीज़ हो रही है। तो बस यही कहानी है। तो गाइज निहित की क्लासेस तो अब ख़त्म हो गई हैं। 12:15 बजे तक उसकी क्लासेस चलती हैं, फिर उसके बाद बस बंद हो गई। फिर मैंने काफ़ी देर तक ऐसे ही गाने वाने सुन रहा था। फिर मैंने उसको बोला नहा ले, लेकिन नहाया नहीं। कहने लगा मुझे नानी के घर जाना है, मुझे वहाँ छोड़ दो। तो अभी थोड़ी देर पहले मम्मी के यहाँ छोड़ के आई हूँ और घर के सारे काम हो गए हैं। थोड़ा बहुत ऑफिस का काम भी करा है अभी बीच में। अब मुझे नहाने जाना है। बाकी तबीयत जो है बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही, गले से बहुत दिक्कत हो रही है। और नहा के ना थोड़ा हल्का गुनगुने पानी से नहाऊंगी और फिर थोड़ी देर फिर ना स्टीम लूंगी, शायद स्टीम से थोड़ा फर्क पड़े। वैसे मैंने गार्गल भी किए थे, सुबह उठ के गार्गल भी किए हैं, थोड़ी सी चेरी कॉफ भी लिया है और एक वो नहीं आती हनी टच टाइप की जो टैबलेट आती है वो भी चूस रही थी, लेकिन ना बड़ी दिक्कत हो रही है और बॉडी एक टाइप का भी हो रहा है। तो वो ये मेरे को पता था कि निहित का होने के बाद हमें जरूर होगा, क्योंकि सारे घर में तो वही छींकें और ये सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं। इसीलिए मैंने इसको 3-4 दिन तो मम्मी के यहाँ पे भी नहीं भेजा ताकि मम्मी को ना हो जाए। और अब मम्मी बुला रही थी कि नीचे आ जा। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं आ रही, मेरे को भी जुकाम हो रहा है, कहीं मम्मी को ना लग जाए। सबसे ज़्यादा डर तो इस बात का ही लगता है। और निहित के पापा की तबीयत भी काफ़ी ठीक नहीं थी वो भी, लेकिन आज उनको कहीं दूर ही जाना था। भद्दी पड़ता है यहाँ हिमाचल में, वहाँ जाना था। तो वो कहने लगे कि मुझे जाना पड़ेगा, तो वो दवाई वाई खा के और वो चले गए। और अब मेरा सिर इतना भारी हो रहा है ना, मतलब कि बॉडी एक टाइप का हो रहा है लेकिन फीवर नहीं आता उसमें थर्मामीटर में। तो डॉक्टर कहते हैं कि ये जो वायरल फीवर होता है इसमें ऐसा ही होता है, बट आपको ऐसे टाइम पे कैल्पोल वगैरह या पैरासीटामोल ले लेनी चाहिए। तो अभी तक तो मैंने कोई ली नहीं है दवाई वैसी, मतलब बुखार उखार की। देखूंगी अगर दोपहर तक लगेगा तो आधी गोली ले लूँगी कैल्पोल, क्योंकि मुझसे ज़्यादा दवाइयाँ खाई नहीं जाती। दवाई खा के ना मुझे साइकोलॉजिकल इशू होते हैं कि घबराहट हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो इसलिए मैं ज़्यादातर दवाइयाँ खाना अवॉइड करती हूँ। अच्छी मुसीबत गले लग गई। और ऊपर से ये ऑनलाइन क्लासेस, स्कूल बंद कर दिया, बताओ ये कोई मतलब है। यहाँ तो बारिश की एक बूंद तक नहीं पड़ी और सारे स्कूल बंद कर दिए। जहाँ पर फ्लड है या जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है वहाँ के स्कूल बंद करो। सारे स्कूल बंद करने का क्या मतलब है। पता नहीं कैसी गवर्नमेंट है, मुझे तो समझ में नहीं आता कि दिमाग कुछ है नहीं, बस कुछ भी शुरू हो जाओ बस पागल की तरह। अब गाइज मैं जा रही हूँ नहाने और फिर उसके बाद लंच में आज मम्मी ने कल घिया दिया था, वो अभी तक पड़ा। निहित के पापा को आज खाना लेके नहीं जाना था, तो घिया वैसा का वैसा जैसे मम्मी के यहाँ से लाई थी वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ, किसी ने भी नहीं खाया। और मम्मी जो है वो नीचे बुला रही है कि उन्होंने दाल का आटा गूंदा हुआ है तो वो खा लो, नहीं तो फिर वो आटा वेस्ट जाएगा। अब उस चक्कर में मैंने फिर मम्मी को बोल दिया कि 2 पराठे मेरे बना देना। निहित नीचे गया, मैंने कहा ये जो खाएगा इसको खिला देना, क्योंकि वो घिया खा ही नहीं रहा, उसने मुंह भी नहीं लगाया घिये को। और कल की भिंडी भी बची हुई है थोड़ी सी। भिंडी तो चलो निहित के पापा खा लेंगे क्योंकि उनकी फेवरेट है, बट घिये का कुछ करना पड़ेगा। तो गाइस फाइनली लंच हम लोग मम्मी के घर ही कराए। मम्मी कहने लगी कि नीचे आ जा, मैंने बना रखी है 2 रोटी जो तेरी है तो आके नीचे ही खा ले।
निहित ने खा ली थी, मम्मी ने आज टमाटर प्याज की सब्जी बनाई थी। निहित ने लेकिन सब्जी खाई नहीं, इसने सिर्फ पराठे वो दाल वाले ही खाए, क्योंकि मम्मी और ना मिर्ची थोड़ी ज्यादा खाते हैं, वो हरी मिर्च या लाल मिर्च डाल देते हैं, तो हमारे घर में बहुत हल्की मिर्च डलती है। मतलब पहले तो हम भी खा लेते थे, मम्मी का खाना बहुत टेस्टी बनता है तो हम भी खा लेते थे, लेकिन जब से निहित हुआ है ना तब से फिर हमारी आदत छूट गई, क्योंकि बच्चे के हिसाब से ही हम घर में खाना बनाते थे, तो अब हमें भी जो है हल्की मिर्च वाला खाना खाने की आदत पड़ गई। फिर मैंने नीचे जाके 2 पराठे और वो खा लिया टमाटर प्याज, क्योंकि मम्मी मानती नहीं है कि आजा आजा कुछ नहीं होता मुझे। मैंने बोला था मम्मी को कि तुम्हें भी लग जाएगा जुकाम, मम्मी कहती मुझे नहीं लगता, तुम आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम नीचे चले गए। अभी भी गाइस मम्मी का फोन आ रहा है, वो ना जरूर चाय के लिए बुला रही होंगी। तो गाइज अभी भी मम्मी का ही फोन आ रहा था, तो वो कह रही है नीचे आ जाओ मैं चाय बना रही हूँ, इकट्ठे पी लेते हैं। एक्चुअली अभी तक ना मेरी वो भाभी आई नहीं है, तो मम्मी अकेली होती है नीचे, इसलिए वो उनको होता है कि चल आ जाएगी तो हम इकट्ठे बैठ के चाय पी लेंगे। कल भाभी भी आ जाएगी, क्योंकि मेरा भाई आज लेने गया हुआ उन्हें, तो इसलिए कल वो आ जाएंगी। तो आज जो है, क्योंकि मम्मी अकेली होती है तो फिर उनका दिल करता है कि चलो कोई आ जा। या कोई कीड़ी काट रही क्या, पता नहीं गाइज, हमारे घर में ना कुछ कीड़ियां भी निकल रही हैं कहीं कहीं से, तो समझ नहीं आ रहा है घर में क्या हो रहा है। तो जाते हैं फिर मम्मी के साथ ही चाय पीते हैं, मम्मी को भी मिलाती हूँ आपसे व्लॉग में। निहित क्या कर रहा है? क्या कर रहा है बेबी? जरूर हार्ट ही बना रहा होगा। देखो वर्कशीट बना रहा हूँ। कौन सी वर्कशीट दिखा? वर्कशीट टेस्ट वाली। मतलब अपना काम नहीं करेगा तू स्कूल का ना, उल्टे पुल्टे कामों में थक जाएगा, फिर कहेगा मेरे हाथ थक गए, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। चलना है नानी के यहाँ चाय पीने हैं? नानी बुला रही है। तो गाइज अब नीचे जाके ही पी आते हैं चाय। वैसे भी कल मेड ने भी नहीं आना, कल मेड भी छुट्टी पर है, और मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। मेरी जुकाम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बहुत दिक्कत हो रही है, ऐसे थूक निकलने में भी दिक्कत हो रही है गले में। हाँ मेरे को भी होती है। फिर कैसे ठीक हुआ था तेरा? चेरी कॉफ से ही? चेरी कॉफ से थोड़ा नेबुलाइज और थोड़ी दवाई लेती मैं नेबुलाइज नहीं करती ना, हूँ। मैं आपको वो तो करवा दूंगा। अरे मुझे नहीं करना, वो बच्चों के लिए ही ठीक है। मैं स्टीम ले लूंगी, नॉर्मल ली नहीं अभी तक एक बार भी, बस बोलती रहती हूँ ये ले लूंगी वो ले लूंगी, लेती वेती करती धरती मैं कुछ भी नहीं हूँ। बस दूसरों को भाषण दिलवा लो और दूसरों को ज्ञान बंटवा लो, लेकिन खुद नहीं करती कुछ भी, और अपने लिए तो बिल्कुल ही नहीं करती। किसी के लिए, निहित के लिए या इसके पापा के लिए या किसी के लिए भी करना होगा 10 बार कर लूंगी, लेकिन अपने लिए पता नहीं क्या हो जाता मुझे। तो मुझे स्टीम दिला देगा? मेरे को बहुत बॉडी एक भी हो रहा है, सोच रही हूँ चाय पी के ना फिर थोड़ा आराम करूंगी, लेट जाऊंगी थोड़ी देर। तो गाइज हम लोग फिर से आ गए हैं मम्मी के घर चाय पीने, बल्कि हमें मम्मी के लिए करना चाहिए, उल्टा मम्मी से ही हम करवाते रहते हैं। मम्मी हमें चाय बना बना के पिला रही है, देखो। हो गए इस बारे में क्या हमें तुम्हें बना बना के पिलानी चाहिए, उल्टा तुम ही हमें बना बना के पिला रहे हो। अरे जब तक चल रहा है शरीर तो पिला रही हैं, जब शरीर चलने पे तो हो रहा है। भगवान करे नानी का शरीर हमेशा चलता रहे, और क्या, और हम ऐसे ही नानी के हाथ से बनी हुई चीजें खाते रहे। ले लो भैया। नानी माँ को बड़ी खुशी होती है जब वो किसी के लिए रहती है ना। हाँ, नानी खुश रहती है। मेरे को तो अच्छा लगता है खिलाना। ये देखो नानी ने पूरा तैयार कर दिया है हमारे लिए। For only us.
तो गाइज रात के बज चुके हैं 12:30, ये देखो 12:35, और अब जो है सोने की तैयारी है। बट सोना लग नहीं रहा कि रात में नींद आएगी, क्योंकि मुझे भी बुखार हो गया है, निहित के पापा को भी बुखार हो गया है। निहित ठीक है, बस मुझे ये डर लग रहा है कहीं उसको फिर से ना हो जाए। तो इसको अभी खांसी है, मेरे नाक से पानी बह जा रहा है, और मैंने अभी एक टैबलेट खाई है, वो वाली क्या बोलते हैं उसे, फीवर की, कैलपॉल। हाँ, तो अब देखो रात में नींद आती है क्या होता है, क्योंकि ना सिर इतना भारी हो रहा है और ना कुछ अजीब सा हो रहा है, मतलब ये जुकाम जो है ना ये थोड़ा तंग कर रहा है। तेरा कैसा है भाई? मेरा तो ठीक है, बस थोड़ी खांसी है। खांसी है बस। वैसे निहित को भी मैंने सिरप दे दिया है, वो कफ सिरप नहीं है एक्चुअली, कफ एंड कोल्ड का एंटी एलर्जिक टाइप का सिरप है, ताकि होए ना। मेरे ENT ने दिखता अब देखो रात को 12:30 बजे भी ये लड़का देखो क्या कर रहा है। तेरे को नींद नहीं आ रही भाई, हम क्या करें? सुबह फिर तेरी ऑनलाइन क्लास शुरू हो जाएगी। इसकी ड्राइंग्स नहीं खत्म हो रही, पढ़ने को बोल दो तो ये पढ़ता नहीं है। ये देखो अभी अभी इसने ये भी बनाई है, ये तो पुरानी है, मेरी तो बेडरूम में और यही तो दी थी तूने मुझे। बट मैंने अभी दिखाई तो थी, अच्छा एक और बनाई है, बट मेरे बेडरूम में कल आपको लॉक दूंगा। चलो ठीक है, चलो फिर बाय बाय कर दो। ठीक है गाइस, बाय। इधर देख के बेटा बाय करते हैं हमेशा। गाइस होप यू आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, तो गाइस हमारे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन क्लिक कीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट कर देना। और गाइस चैनल जब सब्सक्राइब कर रहे हो तो उसके वहाँ पे जो एक घंटा होता है ना, वहाँ उस पे क्लिक करो और बेल और उस पे क्लिक करो ताकि आपको सबसे नोटिफिकेशन मिले। तो बाय बाय, गुड नाइट। तो गाइज एक चीज और आपको कहनी है, अगर आपके घर में भी किसी को खांसी जुकाम हो रहा है तो प्लीज बाकी जो लोग ठीक है थोड़ी दूरी बना लें। क्या बोलते हैं उसको? डिस्टेंस। हाँ वो क्या बोलते थे उसके लिए, एक हाथ की दूरी। हाँ तो वो बहुत है ज़रूरी, नहीं तो हमारे जैसा हाल हो जाएगा। तो जो है अब वो ये पेरेंट, अगर बच्चे को हो जाए सबसे पहले तो पेरेंट्स कहाँ उससे दूर होंगे, पेरेंट्स तो उसको और ज़्यादा चिपकते हैं जब बच्चा बीमार होता है। तो वही चीज़ है कि थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर एक को हो रहा है तो सबको हो रहा है। और इतनी सच बता रही हूँ, यहाँ इस जगह पर इतना पेन है ना, यहाँ जॉइंट्स में पेन हो रहा है, हाथ पैर जो है ना बहुत ऐसे हो रहे हैं, मतलब स्टिफनेस सी आ रही है। मतलब हालत खराब ही है। और अभी तो आज पहला दिन है। देखो अब, हे भगवान माता रानी मुझे जल्दी ठीक कर दो, मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। मुझे जुकाम से बहुत डर लगता है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम। मैं तो नहीं डरता, मुझे डर लगता है। तो गाइज़ बाय बाय, टेक केयर। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिए। बाय बाय गाइज़, टेक केयर।